मन से पैदा हुआ, उसको किसी माध्यम की पैदा लेने के लिए किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रोवाइटल इज नथिंग बट इट इज द कॉस्मिक सीड ऑफ लाइफ। ये ब्रह्मांड का ये पहला सीड है जिससे सबकी पैदाइश हुई है, समस्त लिविंग और नॉन लिविंग। तो माइक्रोवाइटल क्या है? जीवन है, लाइफ है। तो जीवन से जीवन की पैदाइश हो सकती है, जीवन से नॉन लिविंग की पैदाइश नहीं हो सकती है ना। लाइफ बिगिंस विद लाइफ। तो इसलिए बाबा हमें याद आया ये 87 की घटना, आनंद नगर की घटना है। जब मैं ये बाबा क्वार्टर, आप लोग गए हैं आनंद नगर? हाँ, तो आनंद नगर बाबा क्वार्टर में बाबा हम लोग की रिपोर्टिंग ले रहे थे। तो बाबा ने एक प्रश्न किया, नमस्कार, व्हाट इज माइक्रोवाइटल डिफरेंस बिटवीन डेड सेल एंड लिविंग सेल? डेड सेल, मरा हुआ सेल और जिंदा सेल में क्या अंतर है? माइक्रोवाइटल साइंस के अनुसार बड़े बड़े विद्वान दादा वहां खड़े थे, कोई जवाब नहीं दिए। लेकिन मैं एक छोटा बच्चा था, उस समय ब्रह्मचारी था। तो जब कोई जवाब नहीं दिए तो बाबा कहते हैं, आई वांट द प्रॉपर रिप्लाई फ्रॉम ए लिटिल बॉय हु इज स्टिल ब्रह्मचारी। मैं छोटे बच्चे से आंसर चाहता हूं। अब मैं भी कर सोच रहा हूं कि बाबा मैं इसका जवाब दे सकता हूं, मन में बोल। तो बाबा जिए दादा थे, तो जिए दादा ने कहा, उनकी नजर हम पर पड़ी, बोले तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। तो मैं दौड़ा पड़ा, बाबा के सामने खड़ा हो गया। बाबा कहते हैं, अगर तुम सही जवाब दे सकते हो तो जवाब दो, नहीं तो मेरा समय नष्ट मत करो, चले जाओ। तो मैं बोल्डली बोला, नो बाबा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बोलो। तो मैंने जो जवाब दिया, बाबा बहुत खुश होकर के और हमको यहाँ आशीर्वाद ऐसे आज्ञा चक्र और सहस्रार को। तो जवाब यही है, बाबा कह रहे हैं कि जो डेड सेल है तो लोग कहते हैं इसमें माइंड है ही, कहते हैं। बाबा कहते हैं डेड सेल है, जिसको निर्जीव कह रहे हो, मर जाने के बाद निर्जीव हो गया ना। सभी लोग मर जाते हैं तो निर्जीव हो जाता है, मन तो निकल गया। तो बाबा कहते हैं नो, नथिंग इज निर्जीव। शरीर है तो मन है वहां, लेकिन माइंड इज लिस्ट एक्टिव। माइंड इज देयर बट सबसे कम सक्रिय। जीवात्मा इज देयर बट माइंड जो कम सक्रिय है उसको सबसे कम प्रेरणा दे रहा है फंक्शन करने के लिए, एक्टिव होने के लिए, उसको पैसिव बना करके रखा। और क्योंकि जीवात्मा कम प्रेरणा देता है तो परमात्मा की रिफ्लेक्शन जीवात्मा के रूप में भी सबसे कम हो रही है। बट शरीर है तो मन भी है, मन है तो जीवात्मा भी है, जीवात्मा है तो परमात्मा भी है। इसलिए जीवन सब जगह है, जीवन सब जगह। अब आ जाइए, क्या शरीर अकेले काम कर सकता है, एक्टिव हो सकता है, फंक्शन कर सकता है? तो इसका मतलब है कि शरीर को फंक्शन करने के लिए प्राण वायु चाहिए। क्या प्राण वायु मन के अभाव में अकेले फंक्शन कर सकता है? नहीं। ध्यान से सुनिए। तो प्राण वायु को एक्टिव रहने के लिए, एक्टिवेशन के लिए
मन की प्रेरणा की आवश्यकता है? क्या मन जीवात्मा के अनुपस्थिति में अकेले मन काम कर सकता है? मन सोच सकता है? नहीं। तो मन को काम करने के लिए किसकी जरूरत है? जीवात्मा की जरूरत है। क्या जीवात्मा परमात्मा के बिना जीवात्मा का अस्तित्व है? क्योंकि जीवात्मा इज रिफ्लेक्शन ऑफ परमात्मा। तो अब बताइए कि असली चीज कौन हुआ जिसके इशारे पर सब काम कर रहा है? समझ में आ गया सबको? ये ही शरीर बताया कि शरीर का एक एक एटम, एक एक सेल, एक एक पार्टिकल के पास शरीर है, मन है, जीवात्मा है, परमात्मा है। ठीक है? अब बताइए कि पार्टिकल से लेकर के, एटम से लेकर के, अणु से लेकर, परमाणु से लेकर के पूरा लिविंग और नॉन लिविंग पूरा ब्रह्मांड के जितनी भी स्ट्रक्चर है वो सब किससे गाइड हो रहा है? अल्टीमेटली एक परमात्मा। क्योंकि परमात्मा नहीं तो जीवात्मा फंक्शनल नहीं, जीवात्मा फंक्शनल नहीं तो मन का फंक्शनल नहीं, और मन फंक्शनल नहीं तो प्राण वायु का कोई फंक्शन नहीं, और प्राण वायु में तो शरीर का कोई मतलब नहीं। तो कौन है जो मेन है? परमात्मा। तो समस्त जीवों का, सभी जीव है, बाबा तो कह रहे हैं कि सब जीव है, लाइफ है। तो जितनी भी व्यक्तियां हैं सब किससे गाइड हो रहा है? किसकी प्रेरणा से चल रहा है? परमात्मा से। ये ही समस्त सृष्टि के समस्त अभिव्यक्तियों का प्राण है। समझ में आया? परम पिता बाबा की हैंड मूविंग, क्लैपिंग, हैंड्स डाउन। प्राण धर्म समझ में आया? सभी जीवों, निर्जीव हो, सजीव हो, एक छोटा कण हो, परमाणु हो, अणु हो, दीर्घाणु हो, अखिल विश्व ब्रह्मांड हो। ठीक है? अमीबा से लेकर मानव जीवन हो, इस मानव अमीबा से मानव जीवन तक जितने भी प्राणी हैं सबकी अपना समाज है, सबका अपना ग्रुप है ना? मानव का भी अपना समाज है और मानव का भी अपना ग्रुप है। मानव का भी 4 रेस है, आर्य, ऑस्ट्रिक, निग्रो, मंगोल, है ना? ये सारा 4 रेस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के द्वारा, है ना, सब मिल करके क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा, वर्ण संकरण के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में न जाने कितनी गोष्ठी ग्रुप, कितने प्रकार का ग्रुप बन गया है, कितने प्रकार की समष्टि है, कितने प्रकार के समाज बन गए। तो प्राण धर्म समझना है कि प्राण धर्म क्या है? प्राण धर्म, प्राण बाबा कह रहे हैं कि प्राण की, जीवित प्राणियों की, प्राण मतलब प्राणी, तो दुनिया में तो सिर्फ जीवित प्राणी ही है, निर्जीव तो कुछ होता ही नहीं माइक्रोबायोटा के अनुसार। तो सबकी विशेषता क्या है? सबकी विशेषता है, सबका प्राण धर्म है, सबका गुण धर्म है, सबकी क्वालिफिकेशन है, सबकी एट्रीब्यूशन है, सबका चरित्र है। क्या? अग्रगति। क्या? अग्रगति, प्रगति, परागति और परम गति। कितना अंतर है? बोलिए। सभी प्राणियों का प्राण धर्म क्या है? बोलिए। अग्रगति,
सब पढ़िए जोर से। अधोगति, प्रगति, परागति, परम गति, ये सभी प्राणियों का प्राण धर्म है। सभी सब चल रहे हैं, सभी सक्रिय हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। ये मकान भी चल रहा है। इस मकान जिस क्या कहते हैं आयरन से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, ये सब इसके भीतर का एटम है, मॉलिक्यूल्स, इसके भीतर का माइक्रोवाइटा, सब कुछ चल रहा है। इसके भीतर का मन, इसकी जीवात्मा, इसके परमात्मा सब चल रहे हैं। इसलिए सबका प्राण धर्म क्या हो गया? चलना, आगे बढ़ना। किसकी ओर आगे बढ़ना है? परम आत्मा, मूल आत्मा, जिनकी प्रेरणा से सब में डायनेमिक्स है ना? सब में मोमेंटम है, सब में संवेग है, सब में मोशन है, सब में वेलोसिटी है, सबके भीतर इंपल्सेस है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये जो सबका प्राण धर्म क्या हो गया? अग्रगति। ठीक है, और जिसको सोना नहीं, जिसको अग्रगति है उसकी अधोगति भी होगी। जो आगे चल रहा है उसकी एक्सीडेंट भी होगा। जो आगे बढ़ रहा है उसकी एक्सीडेंट भी होगी, दुर्घटनाएं भी होगी, घटनाएं भी होगी, अधोगति भी होगा, और अग्रगति, अधोगति, अग्रगति, अधोगति, यही निरंतर अग्रगति, आगे बढ़ते रहने से, पीछे भागने से धीरे धीरे सबकी प्रगति होने लग जाती है, प्रोग्रेस में। ठीक है, फिर प्रगति, अधोगति, प्रगति, अधोगति, प्रगति, अधोगति, प्रगति, अधोगति, निरंतर होते रहने से, कई जीवन होते रहने से, असंख्य जीवन होते रहने से तब परागति प्राप्त होती है। परागति धीरे धीरे समझाएंगे क्या है सर। और परागति, फिर अधोगति। परागति, ओम प्रकाश दादा 16 वर्ष का लिटिल बॉय, ओम प्रकाश दादा 16 years young little boy। तो प्रगति, अधोगति, प्रगति, असंख्य बार प्रगति जीवन में हुई, असंख्य बार अधोगति होगी, और इसमें सिद्धि मिल गई प्रगति अधोगति में, तब परागति होगी। ठीक है, और असंख्य बार परागति और अधोगति होगी, असंख्य बार परागति अधोगति होगी, अल्टीमेटली फाइनल जीवन आ जाएगा परम गति। उसके बाद कोई गति नहीं, दैट इज सुप्रीम मोमेंट। उसके बाद कोई गति नहीं। तो हर जीव का प्राण धर्म क्या हो गया? बोलिए, हर जीव का प्राण धर्म क्या हो गया? पहले तो बोलेंगे अग्रगति, अधोगति, प्रगति, अधोगति, परागति, अधोगति, लास्ट में परम गति। तो हर जीव का प्राण धर्म क्या हो गया? परम गति को प्राप्त करना। हर जीव का प्राण धर्म क्या है? परम गति, ऐसी गति को प्राप्त करना जिसके आगे कोई गति नहीं। गति का टर्मिनस हो गया, समाप्त हो गया, उसके आगे चलने की रास्ता ही नहीं है। मार्ग जहां समाप्त हो जाती है, आनंद मार्ग जहां समाप्त हो गई और लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, यही सभी जीवों का, सभी प्राणियों का प्राण धर्म।
समझ में आ गया प्राण धर्म? ठीक है। अब बाबा कहते हैं कि प्रकृति 3 तत्व से बनी है। कितने तत्व? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण वह गुण है जिसमें सबसे ज्यादा गति है, सबसे ज्यादा गति। रजोगुण वह गुण है जिसमें सतोगुण से कम गुण गति है, और तमोगुण वह गुण है जिसमें सबसे कम गति है। ठीक है, लेकिन गति सब में है। जिसमें सबसे ज्यादा गति होता है, पता नहीं चल रहा है कि चल भी रहा है। हवाई जहाज पर चढ़े, जो लोग हवाई जहाज पर चढ़े हैं उनको ये अनुभव होगा कि हवाई जहाज चल ही रहा है ना। जिस ऊंचाई पर हवाई जहाज स्थिर हो जाती है, उसके आगे ऊपर नहीं जाती, तो उस समय लगेगा ये तो चली रही, तो शांत है, तो खड़ी है। तो जिसमें सबसे ज्यादा गति होता है, appears to be constant, वो लगेगा चुपचाप शांत एकदम चल ही रहा। लेकिन तमोगुण उसी प्रकार से, तमोगुण में इतनी कम गति है, इसमें भी लगेगा कि नहीं चल ही रहा। ये बिल्डिंग है चल रहा, लेकिन दिखाई पड़ रहा है चल रहा नहीं। मोटर गाड़ियां चल रही हो, रजोगुणी हो गया, चल रही दिखाई पड़ रहा। ठीक है, तो तमोगुण की गति दिखाई नहीं पड़ेगा, सतोगुण की गति भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन रजोगुण की गति दिखाई पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि परम पुरुष एक है, उसी परम पुरुष को परम गति कहते हैं, परमात्मा को ही परम गति कहते हैं। तो वो परमात्मा प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण 3 प्रकार की सृष्टि बना दिया। 2 मिनट कीर्तन ससुर है। बाबा नाम के बाला, बाबा नाम के बाला, बाबा नाम के बाला, बाबा नाम के